न हिंदू न मुसलमान न अरदास न दुआ बनो। न हिंदू न मुसलमान न अरदास न दुआ बनो। लहराए तिरंगा एकदम शान से, बस तुम वैसी हवा बनो, बस तुम वैसी हवा बनो। दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को हैप्पी 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 इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और वीडियो को शुरू करने से पहले कोरोना फाइटर्स को, डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस ऑफिसर्स और सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स को मेरा शत शत नमन। दोस्तों, हमारा भारत देश महान था, महान है और महान रहेगा जब तक शिक्षा का अवसर सभी को मिलता रहेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अगर आप इस चैनल को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो लाइक और कमेंट तो बनता है। दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। लेट अस बिगिन। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने नेशनल इनकम के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जानी हैं, जिसमें फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम है। इसके अलावा हमने कुछ मीनिंग और डेफिनेशंस के बारे में बात की, साथ ही साथ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम भी देखा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, नेशनल इनकम ये देश से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमारे बोर्ड एग्जाम के लिहाज से इसका वेटेज भी बहुत खास होने वाला है और इसीलिए दोस्तों नेशनल इनकम के नोट्स अभी से बना लीजिए। दोस्तों, अगर आपने हमारा ऐप स्काई एजुकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से उसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए। स्काई एजुकेशन ऐप पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऐप का लिंक दे दूंगा। दोस्तों, नेशनल इनकम ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और मैक्रो का मतलब ही होता है लार्ज। कहीं ना कहीं हम इंडिविजुअल इनकम की या इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात नहीं कर रहे। नेशनल इनकम इज अबाउट लार्जर एग्रीगेट्स, यानी बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज जो देश में हो रही हैं उन सभी का कंपोजिट मेजर होता है नेशनल इनकम। चलिए एक छोटे से रिकैप के साथ जान लेते हैं आज कैसे मेजर किया जाता है नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। दोस्तों, अगर मीनिंग की बात करें तो नेशनल इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द नेशनल इकोनॉमी कंप्राइजेस ऑफ ऑल द फर्म्स एंड फैक्ट्रीज, शॉप्स एंड मार्केट्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड देयर ऑफिसेज एक्सेट्रा। यानी बहुत सारी गतिविधियां, कमर्शियल एक्टिविटीज तो देश में हो ही रही हैं, लेकिन नेशनल इनकम इन सभी का कंपोजिट मेजर है, एक कंक्लूजन है, एक कंट्रीब्यूशन है, एक टोटल कैलकुलेशन है ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और इसीलिए दोस्तों द डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम जोड़ते हुए एक नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। और इसीलिए नेशनल इनकम एक इंडिकेटर है कि पब्लिक का वेलफेयर कितना हो रहा है, पब्लिक तक कितना पहुंच रहा है। दोस्तों, अगर हम मीनिंग की बात करें तो कोर मीनिंग हमेशा याद रखिए, आपके हर आंसर में आपको ये काम आएगा। नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in an economy during a year। जी हाँ दोस्तों, once again I repeat, in real terms national income is the flow of goods and services। national income is the flow of goods and services in an economy, या we can say produced in an economy during a year। तो ये मेन इसका डेफिनेशन हम कह सकते हैं, मीनिंग कह सकते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो 3 डेफिनेशंस तो हमारे पास हैं ऑलरेडी। NIC कमिटी का डेफिनेशन अगर देखें तो अ नेशनल एस्टिमेट measures the volume of commodities and services turned out during a given period of time। तो यहाँ भी फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितने गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनका कैलकुलेशन नेशनल इनकम का एनालिसिस में बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा प्रोफेसर पीगू कहते हैं नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी हमारे देश की इनकम अब्रॉड से आई हुई इनकम को जोड़कर बनेगी, ऐसा प्रोफेसर पीगू का मानना है। इसके अलावा प्रोफेसर आयरिंग फिशर कहते हैं नेशनल डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट सोली सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर। यानी एक कंज्यूमर ओरिएंटेड डेफिनेशन
डेफिनेशन है फिशर का। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे पास 3 डेफिनेशंस है, आप आसानी से एक अच्छा इंट्रोडक्शन नेशनल इनकम चैप्टर के हर आंसर का बना सकते हैं विद मीनिंग एंड डेफिनेशन। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है इट इज अबाउट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देश की इनकम ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है दोस्तों, 125 करोड़ देशवासी हैं हमारे, और इन सबकी इनकम्स को जब मिलाएंगे तो नेशनल इनकम बनेगी। बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज हमारे देश में होती हैं, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो ये जोड़ने के, ये कैलकुलेशन करने के 3 मेथड्स हमारे सामने हैं। आउटपुट मेथड, इसे प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, इसके अलावा इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इन 3 मेथड्स के जरिए नेशनल इनकम का मेजरमेंट किया जा सकता है। वंस अगेन आई रिपीट, वी O फॉर आउटपुट मेथड, I फॉर इनकम मेथड और E से एक्सपेंडिचर मेथड। जी हाँ दोस्तों, आप इनके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं। आउटपुट मेथड ये प्रोडक्ट्स के बारे में, कितना प्रोडक्शन होता है फाइनल गुड्स का, उसके बारे में। इनकम मेथड, कितने इनकम होती है देश को, उन्हें जोड़कर हम नेशनल इनकम का एस्टिमेट निकाल सकते हैं। और तीसरा तरीका है एक्सपेंडिचर, कितना लोग स्पेंड करते हैं, जैसा कि फिशर के डेफिनेशन में भी देखा, कंज्यूमर ने कितनी सर्विसेज रिसीव की, उतने कितना स्पेंड किया, उस पर से भी हम नेशनल इनकम का अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखेंगे इन तीनों ही मेथड्स को। आज के इस वीडियो में हम आउटपुट मेथड पर नजर डालने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आउटपुट मेथड एक बहुत अहम और इंपॉर्टेंट मेथड है। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से दोस्तों इन तीनों ही मेथड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये शॉर्ट नोट्स में या ब्रीफ आंसर्स में अलग अलग पूछे जा सकते हैं। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंट्री मेथड। जैसे कि मैंने कहा, नाम से ही आपको पता लग सकता है। आउटपुट मेथड यानी प्रोडक्ट्स और गुड्स सर्विसेज इन्वेंट्री के बारे में है, कितना प्रोडक्शन होता है, तो ये प्रोडक्शन अप्रोच है। दिस मेथड अप्रोच इज नेशनल इनकम फ्रॉम द आउटपुट साइड। हमारे देश से कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है उसी से हम पता लगा सकते हैं हमारे देश की इनकम कितनी है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड माय डियर स्टूडेंट्स, द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। कौन से हैं ये सेक्टर्स? तो एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल एंटरप्राइजेस, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज। बेसिकली अलग अलग हिस्सों में बाइफरकेट करके उन हिस्सों से कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जानकारियां इकट्ठा करके हम आउटपुट मेथड द्वारा नेशनल इनकम का अंदाजा लगा सकते हैं। द आउटपुट और प्रोडक्ट मेथड इज फॉलोड आइदर बाय, अब यहां से अहम चीजें ध्यान रखिए, आउटपुट मेथड के अंदर और 2 तरीके हैं मेजरमेंट के। द आउटपुट और प्रोडक्ट मेथड इज फॉलोड आइदर बाय, पहली चीज, वैल्यूइंग ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, यानी हम वैल्यू निकालें कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो बने हैं, जो प्रोडक्शन हुआ है, वो फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, उससे हमें नेशनल इनकम का अंदाजा आ जाएगा। इसके अलावा at their market price और by adding up all the values at each higher stage, ये दूसरा तरीका है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम add up कर रहे हैं all the values at each higher stage ऑफ प्रोडक्शन। देखते हैं, धीरे धीरे आप इसे समझ जाएंगे बहुत ही आसानी से। वीडियो को अंत तक देखिए। until these products are turned into final products, while using this method utmost care must be taken to avoid multiple और डबल काउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि डबल काउंटिंग की वजह से नेशनल इनकम का जो एस्टिमेट होता है वो कई बार ज्यादा आ जाता है। तो ये बहुत अहम है कि जब भी आप किसी भी मेथड से नेशनल इनकम का मेजरमेंट कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि किसी भी प्रोडक्ट को आप 2 बार काउंट ना करें, क्योंकि डबल काउंटिंग से उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी और नेशनल इनकम का एस्टिमेट ज्यादा दिखेगा, जबकि असलियत में ऐसा होगा नहीं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बी केयरफुल वाइल कैलकुलेटिंग और मेजरिंग नेशनल इनकम वाया आउटपुट मेथड। बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं आउटपुट मेथड में। तो 2 मेथड्स हैं। सबसे पहला हमारे सामने है फाइनल गुड्स अप्रोच, जिसे हम फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फाइनल गुड्स अप्रोच, इंटरमीडियरी या बीच में आने वाले गुड्स को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो आखिरी फाइनल प्रोडक्ट है उसी का कैलकुलेशन करेंगे और उसी का जो एक्चुअल वैल्यू है उसे नेशनल इनकम के एस्टीमेट में जोड़ेंगे, क्योंकि इंटरमीडियरीज का जो कॉस्ट होता है वो तो ऑलरेडी फाइनल प्रोडक्ट में ऐड हो ही गया है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन। जी हाँ दोस्तों, जो आखिरी कंजम्पशन के लिए उपलब्ध हैं उसी का कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक है दोस्तों, गन्ना और गन्ने का जूस।
हमारे इस मेथड के अनुसार हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट जो कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है उसी का वैल्यू जो है ऐड करने वाले हैं। यानी हम जूस की वैल्यू जब कैलकुलेट कर रहे हैं नेशनल इनकम में तो ऑटोमेटिकली उसमें गन्ने का जो रेट है वो भी ऐड हो चुका है, क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान उसे भी जोड़ा गया था। तो इसी प्रकार फाइनल गुड्स जो है वो आसानी से अपने आप फाइनल प्रोडक्ट्स को ऐड करते हुए नेशनल इनकम तक हमें पहुंचाता है। एक बार जरा गौर फरमाइए, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल goods and services produced in primary, secondary and tertiary sectors are included and the value of intermediate transactions are ignored। यानी प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी सेक्टर हो, तीनों ही सेक्टर्स के अंदर जो फाइनल गुड्स होते हैं, जो आखिरी प्रोडक्ट होता है यूज के लिए, कंजम्पशन के लिए, उस फाइनल गुड्स की वैल्यू ही काउंट होती है। एग्जाम्पल के जरिए आप समझ जाएंगे इंटरमीडिएट गुड्स को इग्नोर किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स तो फाइनल गुड्स को बनाने में काम आते ही हैं। दैट इज द फाइनल फ्लो ऑफ आउटपुट परचेज बाय द कंज्यूमर्स, हेंस द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू जब हम ले रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है उसकी वैल्यू ऐड हो चुकी है। एग्जाम्पल से समझिए, फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड हम खाते हैं उस ब्रेड का प्राइस जो होता है इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का उसमें कॉस्ट ऑलरेडी है। इसके अलावा मेकिंग फ्लोर, आटा बनाने का जो प्राइस है वो भी उसमें इंक्लूडेड है। ऐसे और भी अन्य खर्चे हैं जो उस ब्रेड को बनाने में लगे हैं, वो सभी उस ब्रेड के प्रोडक्शन में इंक्लूड हो गए हैं। तो जब हम नेशनल इनकम एस्टिमेट में आखिरी वैल्यू ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी उन चीज़ों को इंक्लूड कर चुके हैं। Their values are paid up during the process of production in the final product, that is bread. The values of intermediate goods are already included. Thus, a separate accounting of the values of intermediate goods along with the counting of the value of final product would mean double counting। अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि हम ब्रेड की वैल्यू भी ले रहे हैं, हम जो वीट का वैल्यू है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी अलग से ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम डबल काउंटिंग कर रहे हैं और हमारा नेशनल इनकम कम होते हुए भी ज़्यादा नज़र आएगा। तो देश अगर गरीब है तो भी अमीर दिखेगा। तो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम का जो एस्टीमेट है वो फाइनल गुड्स अप्रोच के द्वारा जब आप कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि बॉस डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, इंटरमीडिएरी गुड्स को ऐड नहीं करना है। टू अवॉइड दिस द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ गुड्स मस्ट बी कंप्यूटेड, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को ही कंप्यूट की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला जो मेथड है आउटपुट मेथड के अंदर, उसका नाम है वैल्यू एडेड अप्रोच। जी हाँ दोस्तों, फाइनल गुड्स मेथड जो था उसके अंदर कहीं ना कहीं डबल काउंटिंग का एरर हो सकता है। वैल्यू एडेड अप्रोच इसीलिए अपनाया जाता है ताकि डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जा सके। इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग वैल्यू एडेड अप्रोच इज यूज्ड। और याद रखिए दोस्तों, प्रोडक्शन के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में एक के बाद एक प्रोसेस कंप्लीट होता है और वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट फाइनल तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारा होता है। तो अगर हम उस वैल्यू एडिशन को जोड़ें तो भी हमें नेशनल इनकम का अंदाजा आ सकता है और इसी को वैल्यू एडेड अप्रोच कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस में जो वैल्यू ऐड हो रही है उस वैल्यू को आप जोड़ते जाइए, आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। इसी को कहते हैं वैल्यू एडेड अप्रोच। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट्स एंड इनपुट्स एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। इस लाइन को ब्रैकेट में डाल दीजिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको यहाँ पर लेजर के माध्यम से भी दिखा देता हूँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट्स एंड इनपुट्स एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द वैल्यू एडेड। जी हाँ दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन फाइनल आउटपुट एंड इनपुट, ये जो इनपुट का कॉलम है और ये जो आउटपुट का कॉलम है, जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ इनपुट और यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट, इनका जो डिफरेंस है इसी से हमें वैल्यू एडेड मिलता है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, एक एक करके हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। Thus GNP is obtained as the sum total of the values added by all the different stages। यानी जब अंत में हम इन सब वैल्यू एडेड को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा नेशनल इनकम का टोटल वैल्यू। देखिए दोस्तों, इस स्टेज को समझने की कोशिश कीजिए। हम एक फाइनल प्रोडक्ट है हमारे पास शर्ट,
इस शर्ट को बनाने में अलग अलग प्रोडक्शन के स्टेज से गुजरना होगा। अब जब ये गुजर रहा है एक एक स्टेज से, तो हर स्टेज पर कुछ वैल्यू ऐड होती है, हमें सिर्फ उस वैल्यू को उठाना है और उसका टोटल कर देना है, तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा। वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। जी हाँ दोस्तों, हर बार ये जो वैल्यू एडेड है ये कैसे कैलकुलेट होती है, तो इसका बहुत सिंपल सा फंडा है। वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट। यानी ये जो आउटपुट है इसमें से अगर हम इनपुट को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। चलिए विस्तार से देखते हैं। हमारे पास है कॉटन, वैल्यू ऑफ आउटपुट है 150। यहाँ पर कुछ इनपुट नहीं हुआ क्योंकि ये शुरुआती दौर है, फर्स्ट स्टेज है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ही हमारा वैल्यू एडेड है। हमने प्रोडक्शन में पहली वैल्यू ऐड की 150। उसके बाद यान आया, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आउटपुट की वैल्यू है 250 और वैल्यू इनपुट थी 150, मतलब हम लेकर आए थे 150, अब हमारा आउटपुट है 250। जब इसका डिडक्शन करेंगे तो हमें पता चलता है कि वैल्यू एडिशन हुआ है 100 का। जी हाँ, 250 माइनस 150 किया गया है दोस्तों, बहुत सिंपल है, डिडक्शन ऑफ आउटपुट एंड इनपुट, तो यहाँ पर वैल्यू एडेड पता चल जाता है 100। उसी तरह दोस्तों जब क्लॉथ बन जाता है, कपड़ा बन जाता है, तो उसका आउटपुट है 400 और हम वैल्यू लेकर कितना आए थे, तो 150 और 100, ये 150 कॉटन का और फिर 100 यान का, तो हम 250 इनपुट लेकर आए थे। अब हमारा आउटपुट है 400, इसको डिडक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू एडेड 150। बहुत ही आसानी से 400 माइनस 250 किया है बॉस, 150 हमें आंसर मिल गया है वैल्यू एडेड। इसी तरह फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाता है शर्ट और वैल्यू ऑफ आउटपुट है 500। जी हाँ दोस्तों, हम लेकर कितना आए थे, इनपुट कितना था हमारा 400 हमारा इनपुट था। आप देख सकते हैं 150 से ये गाड़ी शुरू हुई थी, उसके बाद इसमें एडिशन होता गया 100 फिर 150, तो आप देख सकते हैं 150 150 300 प्लस 100 400, तो ये 400 का इनपुट है, 500 हमारा आउटपुट है। इसे हम अगर डिडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू एडिशन 100। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से इन सब वैल्यू एडेड को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल वैल्यू 500। बहुत ही सिंपल है, फाइनल गुड का फाइनल वैल्यू और यहाँ पर वैल्यू एडिशन को जोड़ने के बाद फाइनल वैल्यू दोनों टैली कर रहे हैं। वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। द सम टोटल एडेड एट डिफरेंट स्टेजेस मेक GNP। in the above table the value of final good shirt is rupees 500. the sum total of value added at each stage of production is also rupees 500। यानी आप देख सकते हैं ये इसका आखिरी प्राइस है, फाइनल आउटपुट वैल्यू है और यही हमारा वैल्यू एडेड का भी टोटल है। दोस्तों यही खास बात है, thus the total value added is equal to the value of final goods। तो इस प्रकार दोस्तों आउटपुट मेथड से हम मेजर कर सकते हैं नेशनल इनकम। याद रखिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं मेजर करने के नेशनल इनकम को, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। आज हमने पढ़ लिया है आउटपुट मेथड जिसके अंदर हमने 2 चीजें देखी हैं, फाइनल गुड्स अप्रोच और वैल्यू एडेड अप्रोच। चलिए अब जान लेते हैं क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे आपको जब हम नेशनल इनकम मेजर कर रहे हैं आउटपुट मेथड से। जी हाँ दोस्तों, प्रिकॉशंस, कुछ ध्यान रखना पड़ेगा वरना डबल काउंटिंग के एरर्स हो सकते हैं, वरना प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और एस्टिमेट गड़बड़ा सकता है। टू अवॉइड डबल काउंटिंग ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। पहला प्रिकॉशन बहुत सिंपल है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप डबल काउंटिंग ना करें और इसके लिए आपको सिर्फ फाइनल गुड्स का ही वैल्यू ऐड करना है। इसके अलावा गुड्स used for self-consumption by farmers should be estimated by a guesswork. Imputed value of goods प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जी हाँ दोस्तों, कई बार फार्मर्स सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका एक अंदाजा लगाकर उसे नेशनल इनकम में जोड़ा जा सकता है। कहीं ना कहीं उसके एस्टिमेट में अगर हम गड़बड़ कर दें तो भी हमारा नेशनल इनकम एग्रीगेटिव दिख सकता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइसेस आर टू बी डिडक्टेड एंड सब्सिडाइज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू सर्टेन प्रोडक्ट्स शुड बी एडेड फॉर एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जी हाँ दोस्तों, 2 प्रकार के टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इसे भी मार्केट प्राइस पे ही हमें डिडक्ट करके नेशनल इनकम जोड़नी चाहिए, वरना हम
कहीं ना कहीं इन टैक्सेस को अगर ना डिडक्ट करें तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा वाइल इवैल्यूएटिंग आउटपुट, चेंजेस इन द प्राइस लेवल बिटवीन डिफरेंट ईयर्स मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। कहीं ना कहीं हम एक फाइनेंशियल ईयर से डील कर रहे हैं, प्राइजेस में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं और इसीलिए आउटपुट जब हम निकाल रहे हैं और उसके अंदाज से उसके एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो याद रखिए चेंजेस इन द प्राइस लेवल मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बिटवीन डिफरेंट ईयर्स। पिछले साल क्या प्राइस था, अब क्या प्राइस है, अभी के नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो सब ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स शुड बी एडेड एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स शुड बी डिडक्टेड। जी हाँ दोस्तों, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी एडेड, हमने जो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया उसकी वैल्यू ऐड करनी है हमें, क्योंकि उससे हमें इनकम मिलने वाला है। और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स शुड बी डिडक्टेड, इसे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, हमारा खर्चा है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स शुड बी डिडक्टेड, ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों, डिडक्शन करना है डेप्रिसिएशन का। इसके अलावा सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड, इसे अंडरलाइन कीजिए, फिलअप्स के लिए आ सकता है दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक्स में। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड एज इट इज नॉट पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड हैंड वो वस्तु जो यूज कर ली गई है, तो जब हम उसे अगर ऐड करते हैं तो इसका मतलब डबल काउंटिंग हो रही है। जब वो बना था फाइनल गुड्स तब भी उसको ऐड किया था, अब किसी और ने खरीदा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार उसे ऐड करते रहेंगे। सेकेंड हैंड गुड्स को हम कैलकुलेशन में नहीं ले सकते। आउटपुट मेथड इज वाइडली यूज्ड इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, हाउएवर इट इज लेस रिलायबल बिकॉज ऑफ द मार्जिन ऑफ एरर। In India, this method is applied to agriculture, mining and manufacturers, including handicrafts, but it is not applied for transport, commerce and communication sectors in India. यानी ये मेथड जो है आउटपुट मेथड, ये अंडर डेवलप कंट्रीज में यूज किया जाता है। भारत में कुछ सेक्टर्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ सेक्टर्स में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों, आज हमने आउटपुट मेथड पढ़ लिया है। कुल मिलाकर हमारे पास 3 मेथड्स हैं, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। आज हमने एक पढ़ा है आउटपुट मेथड, जिसके अंदर 2 मेथड्स थे, फाइनल गुड्स अप्रोच और वैल्यू एडेड अप्रोच। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, फिर एक बार हम सीखेंगे कुछ और मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।